वेक्टर सी पढ़ेंगे हम उसमें, ठीक है। वेक्टर होता क्या है, सपोज आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन जो है वो बोथ डायरेक्शंस में, मतलब जो भी डायरेक्शंस हैं उनमें दोनों में इनफाइनाइटली मूव करती है, ठीक है। अगर मैं इसको रिस्ट्रिक्ट कर दूं मतलब एक साइड जो है स्टार्टिंग पॉइंट हो गया और एक साइड ये मूव कर रही है जिस साइड एरो है, तो ये क्या बन जाएगी, रे बन जाएगी, ठीक है। और अगर इस रे को भी मैं काट दूं, इसका एक टुकड़ा, एक हिस्सा, ठीक है, मान लो यहां से यहां तक एक हिस्सा मैंने इसका काट दिया, डायरेक्शन तो इसकी अब भी वही है, ठीक है। इस हिस्से को नाम दे दिया मैंने ए बी, ये कहलाता है अपना लाइन सेगमेंट, ठीक है। सिर्फ ये टुकड़ा मान लो ये 5 सेंटीमीटर का है, तो ये वैसे कहलाएगा लाइन सेगमेंट। अगर सिर्फ लाइन की बात करेंगे हम, तो वेक्टर क्योंकि डायरेक्शन मांगता है, तो अगर मैंने इसको डायरेक्शन और प्रोवाइड कर दी कि इसकी डायरेक्शन क्या है, तो ये हो जाएगा वेक्टर, ठीक है। सो एक वेक्टर बनाने के लिए मुझे डायरेक्शन चाहिए और मैग्नीट्यूड भी चाहिए, ठीक है। वो मैग्नीट्यूड है क्या, वो उस लाइन की लेंथ है जिसको यूज करके मैं वेक्टर बना रहा हूं, ठीक है। और अगर उसको मैं डायरेक्शन दे देता हूं तो वो लेंथ और वो डायरेक्शन मिलके एक वेक्टर बना लेती है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो जो मैग्नीट्यूड कहते हैं ना, कई बार ये होता है कि ये मैग्नीट्यूड क्या है, तो मैग्नीट्यूड उस लाइन की लेंथ है जिसकी हेल्प से मैं वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड का मतलब हो गया सिर्फ उसकी एक वैल्यू कितनी है, ठीक है। और अगर उसमें डायरेक्शन भी दे दी, किस तरफ है, किस डायरेक्शन में है, तो वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में यही डिफरेंस है कि स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, क्वांटिटी होगी आपके पास, किस डायरेक्शन में है वो हमें नहीं मालूम होगा। वेक्टर में हमारे पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन दोनों होगी।